अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी से घर पर रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले देगची के अंदर 1.5 लीटर दूध डाल देंगे, जिसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आने लगेगा उस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ाफ़रान, और ज़ाफ़रान एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या आपने पहले से ही मिल्क के अंदर बना के इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 10 टेबल स्पून शुगर। और शुगर डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए साबुत इलायची, जिसे आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ तो मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे कुक होने दूँगी। 10 मिनट बाद दूध के अंदर से जो इलायची हमने डाली थी वो निकाल लेंगे और इसको हम 5 मिनट तक और कुक करेंगे। और उसके बाद हमारा जो रसमलाई का दूध है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक देगची के अंदर ऐड कर देंगे 1 किलो दूध, जिसे हमने हाई फ्लेम पे बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे विनेगर, और विनेगर ऐड कर देंगे 5 से 6 टेबल स्पून। अगर आपको यहाँ पे लगे कि दूध सही से फट गया है तो इससे कम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा से दूध नहीं फटा है तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं। दूध फट जाए तो इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 सेकेंड के लिए इसी के अंदर रहने देंगे हम। अब पनीर को हम जो है किसी छन्नी और कपड़े के ऊपर डाल देंगे, ताकि जो इसका पानी निकल जाए। और फिर हम इसके ऊपर 2 गिलास पानी डाल देंगे, ताकि जो इसका खट्टापन निकल जाए। और फिर से हम अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए। अब हमने जो इस पनीर की जो है अच्छी सी सॉफ्ट डो बनानी है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है। तो इसको हमने 20 से 25 मिनट तक इसी तरीके से मसलना है, ताकि जो ये सॉफ्ट भी हो जाए। और जैसे ही हाथ में ऑयल ऑयल आने लग जाएगा तो हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमें इसे 25 से 30 मिनट तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि डो सॉफ्ट रहे। अब एक देगची के अंदर ऐड कर देंगे 2 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। और शुगर में ऐड करूँगी 10 टेबल स्पून। यहाँ पे जो है शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल शीरा बनेगा, जिसमें हमारे जो रसगुल्ले हैं, जिसमें हमारी जो रसमलाई है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने जो है चीनी डालने के बाद इसे मिक्स करना है, और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम इसके अंदर रसमलाई को ऐड कर देंगे। फर्स्ट बॉयल में ही हमने रसमलाई को ऐड करना है। यहाँ पे मैंने रसमलाई की शेप बना ली थी, जैसे रसगुल्ले की शेप बनती है वैसी, बस सिंपल इसको क्या करना है, बॉल्स बना के इसे फ्लैट कर लेना है और इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट तक कवर करके कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो गए और बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ करना है और आगे का प्रोसेस इसका रेडी करना है। पहले हमने रसमलाई को एक बॉल के अंदर निकाल लेना है सिंपल, ताकि जो है रसमलाई और जो इसका दूध बना है वो अच्छे से डिप हो जाए रसमलाई के अंदर और ये जूसी बन जाए। तो हमने पहले जो है रसमलाई को निकालना है और उसके अंदर जो हमने दूध रेडी किया था वो डाल देना है, और इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, तो और ज़्यादा जूसी बनेगी। तो यहाँ पे आपने टाइम जितना रखें उतनी ज़्यादा मज़ेदार रसमलाई बनेगी। और यहाँ पे मैंने रसमलाई डालने के बाद 10 मिनट बाद इसको मैंने अलग प्लेट में निकाला और इसे सर्व कर रही हूँ। और साथ में वापस मैं इसके ऊपर वही दूध डालूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई रेडी हो गई है। बहुत ही आसानी से हम घर पे इसे रेडी कर सकते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।